ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि। बुध प्रधान कन्या राशि वालों के लिए ये जो शनि का परिवर्तन का योग बन रहा है कैसा रहेगा। शनि का परिवर्तन का दौर जब बनता है तो कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन का योग बनता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो समझें शनि महाराज इस वक्त आपके बिल्कुल सम्मुख चल रहे हैं, कल्याणी ढैया का योग बना रहे हैं। जैसे 7.5 का वक्त होता है वैसा ही वक्त माना जाता है। वो 7.5 साल का होता है, ये ढैया 2.5 साल की होती है। तो इस समय में ध्यान रखना चाहिए। टाइम, सेहत, वक्त और स्वास्थ्य, इन सब पे कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि पड़ रही है। और ये सब के सब को शनि कहीं ना कहीं लिपने को तैयार बैठे हैं। डरा नहीं रहे, सावधानी समझाने की जरूरत है कि क्या दौर चल रहा है। शनि महाराज वक्री होने की स्थिति का मतलब है कि शनि महाराज एक ऐसे समय में आ गए हैं कि जिस समय जिन रास्ते को उन्होंने पार किया फिर दोबारा उसी रास्ते पर आगे पीछे कर करके युग बनाने वाले हैं। तो ऐसे समझें कि ये दौर विशेष तौर पर बड़ा विशेष दौर चल रहा है। ऐसे में शनि महाराज एक जगह अटक गए हैं और वो घड़ी जो है वो टलने का नाम ही नहीं ले रही है। जब बुरा वक्त चल रहा होता है आदमी कहता है जल्दी जल्दी टले। 10 कदम निकल गए हैं तो हमको आगे जल्दी और तेज़ गति से निकल जाए और जो 100 की गति है वो पूरी पार करके काम खत्म करें तो जल्दी खत्म हो। लेकिन क्या दौर चल गया है इस वक्त। शनि महाराज 7 अंश के पिछले 3 महीने में, ढैया के समय 3 महीनों में, 4 महीनों में वो 7.5 अंश तक आ गए हैं। यानी उन्होंने करीब करीब 1/4 अपना रास्ता पार कर लिया था। लेकिन दौर ऐसा शुरू हुआ कि फिर उस रास्ते में वापस जाके 0 पर पहुँच जाएंगे और फिर नवंबर के बाद आगे चलना शुरू करेंगे। फिर यानी 8 महीने इसी आगे पीछे होते हुए इस 2.5 साल को जो ढैया में हमको और ज़्यादा कन्या राशि वालों को परेशान करने के योग देने की स्थिति में आ गए हैं। हमको समझना पड़ेगा, इसका दौर को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो ये समय विशेष तौर पर टाइम खराब, सेहत खराब, व्यवसाय खराब, भाग्य से कई बार दृष्टि को भ्रम उत्पन्न कर देगा। कई लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझ वक्र गति को ये सोच लेते हैं कि शनि उल्टे हो गए हैं। कई लोगों ने टैग ही ऐसा लगा दिया कि शनि हो गए उल्टे। शनि उल्टे नहीं हुए हैं। शनि वक्र गति को प्राप्त करें और वक्र गति का मतलब शनि का असर जो है वो विशेष तौर पर बड़ा नेगेटिव हो सकता है। सावधान रहना पड़ेगा आपको। शनि की दृष्टि भ्रम उत्पन्न कर सकता है। शनि भाग्य को सुला सकता है क्योंकि शनि की दृष्टि, कई लोग ज्योतिषियों ने तो कह दिया कि जब कई ऐसा भाव कर देते हैं आज की तारीख में सो कॉल्ड मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स कि जो कहे जाते हैं कि जो आधुनिक ज्योतिषी हैं, अत्याधुनिक ज्योतिषी जो है वो अत्याधुनिक हो जाते हैं कि शनि की दृष्टि को ऐसा कह देते हैं कि बजाय 3रे, 7वें और 10वें को देखने के वो पीछे से उल्टा गति देखने के कर देते हैं कि शनि की वक्र गति होगी तो उल्टी तरह से शनि की दृष्टि होगी। ऐसा नहीं होगा। शनि जैसे हैं वहीं रहेंगे। शनि की वक्र गति का मतलब ये नहीं है कि शनि उल्टे हो गए। शनि की वक्र गति का मतलब ये है कि उन ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो चल रहे हैं, जिस दूरी में वो चल रहे हैं, वहाँ हमको लग रहा है कि वो काफ़ी लंबी दूरी में है तो वो गणनाओं के दृष्टिकोण से कहा जाता है। लेकिन शनि अपने ही उसी चाल में चल रहे हैं। ऑर्बिट में कभी शनि वक्री नहीं होता। शनि ग्रह दृष्टिकोण ग्रह चल रहा है वो अपनी चाल से ही चलता है, उल्टा नहीं चलेगा कभी भी। शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूर्ण ताकत में आकर भाग्य को देख रहे हैं, आपके स्वयं पर्सनालिटी को देख रहे हैं, आपके पेट को देख रहे हैं, आपके मकीन, ज़मीन, जायदाद सबको देख रहे हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा इन समस्त फैक्टर्स में कहीं ना कहीं इनका प्रभाव थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। इसको कंट्रोल करने की खास ज़रूरत दिखाई देती है। तो शनि को मनाने के लिए कुछ खास उपाय हैं, उनको आप करने का प्रयास कर लीजिए। जिद ना कीजिए। देसी खांड मिल जाएगी आपको। बरसात का दौर चल ही रहा है। ऐसे में चींटियाँ जहाँ दिखाई दे जाएँ सेवा कीजिए। चींटी जो देसी खांड लेकर थोड़ी सी वहाँ डाल दीजिए। किसी पार्क में डालकर दिखाई दें, किसी पेड़ के नीचे चींटियाँ घूम रही हैं तो वहाँ थोड़ी सी बिल के ऊपर मत डालिएगा। कई बार क्या होता है कि आदमी डाल देता है सीधा सीधा उनके बिलों को बंद कर देता है। ऐसा ना करें। एक जगह कोई कोने में देसी खांड जो है वो कहीं जहाँ चींटियों का आसपास कहीं भ्रमण हो रहा हो तो वहाँ जाकर एक गड्ढा खोदकर वहीं उसी में रख दीजिए कहीं देसी खांड को। ये एक शनि का उपाय है। काली चींटियाँ जो हैं वो विशेष तौर से शनि संबंध रखती हैं और ये उपाय छोटा सा आप करेंगे, देखिए कितना बढ़िया तरह से काम करेगा। जितना आपका पहना हुआ 2 लाख का हीरा काम नहीं करेगा ना, जितना 2 लाख का जो बाज़ार से आप खरीद के लाए हैं नीलम वो काम नहीं करेगा, उससे कई गुना, 1000 गुना अधिक ये काम कर देगा। नीलम की एक क्वालिटी होती है, जो भी नीलम रत्न होता है वो जहर मिले हुए दूध के अंदर डाल दो तो उसके रंग परिवर्तित हो जाता है, दूध को अलग कर देता है और जहर को अलग कर देता है।
नहीं कर रहा होगा आपका, क्योंकि असली नहीं है। फिर आपके मन में उत्पन्न होगा वो तो पता नहीं कौन सा असली होगा, फिर आपका असली नहीं है ना, तो फिर काम नहीं कर रहा। तो ये स्थिति आपको समझ लेनी चाहिए। जो आपने भ्रमात्मक तौर पर अपने आप को भ्रम करने के लिए किसी की बातों में आकर इतना महंगा रत्न धारण कर लिया है, वो काम नहीं करेगा। आपका कर्म ही मेहनत काम करेगा, शनि का मंत्र जप करा हुआ काम करेगा, नहीं तो ये शनि की ढैया कहीं ना कहीं वक्त खराब, टाइम खराब, सेहत खराब, पैसा खराब, ये सब चीज़ करने के योग बनाने, ऊपर दिमाग भी खराब कर देगी। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को भी शनि महाराज इस वक्त पूरी तरह से देख रहे हैं, वक्र गति में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव स्थिति ना उत्पन्न कर दें। सावधान रहते हुए इन समस्त चीज़ों को कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि का नेगेटिव प्रभाव कहीं ना पड़े। शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी का पाठ करें। बहुत सारे उपाय हो रहे हैं। शनि बृहस्पति की राशि में इस वक्त चल रहे हैं। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, शनि भी देव हैं, शनि भी कोई राक्षस थोड़ी है। लेकिन हमें स्थिति समझनी पड़ेगी कि शनि को कैसे ठीक किया जाए। ज्ञान, लेकिन क्या होता है, ज्ञानी, समस्त ज्ञानी जो हैं बड़े वो अहंकारी भी होते हैं। उनका एक विजन अलग है, दूसरे का विजन अलग है, और विजन से बदलना ही नहीं चाहते। मूर्ख को तो आप बदल सकते हो, बस प्यार से समझा के, डर के धमका के, कुछ भी करके समझ सकते हो। लेकिन ज्ञानी कहाँ, तर्क पे कुतर्क, तर्क पे वितर्क, सब कुछ देना शुरू कर देगा, कहाँ समझ में आएगी किसी के। तो यही स्थिति शनि महाराज की। तो शनि अपनी चाल में ही चलेंगे और हमेशा चलते रहेंगे। जिसको कहा जाता है तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हर्षित तत्क्षणा। तो हम उनकी चाल से समझकर उनको कार्य को करने का प्रयास करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ऐसे में विशेषतौर पर गौ सेवा भी अवश्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम एक उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में चतुर्मास का योग भी चल रहा है, तो सेंधा नमक मिल जाएगा, गौशाला में अवश्य डलवा दिया कीजिए। सेंधा आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा उपाय है। सेंधा नमक लेकर कभी कभी शनि के निमित्त, शनि को ठीक करने के लिए गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कष्टों को निवारण करने का योग अच्छे से बनता रहेगा। तो ऐसे में छोटे छोटे ये उपाय आप कर अपने शनियों को ठीक करने का रास्ता बनाएं। क्योंकि शनि की विचित्र स्थिति यहाँ पर जो है वो कई प्रकार से है। शनि की बृहस्पति राशि में चलना, और तो और शनि का इस वक्त समसप्तक योग भी, षडाष्टक योग भी मंगल के साथ लगातार बना रहेगा, और ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा, झगड़ा कराएगा। शनि इस वक्त अननेसेसरी क्लैश देने के योग बना रहा है। तो गरीब लोगों की सेवा करो, गरीब कन्याओं की सेवा करने का प्रयास करें। तो ये सारी चीज़ें समझते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो शनि का ये विचित्र प्रभाव जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पड़ रहा है, इसका मूल कारण आपको समझना चाहिए कि शनि का कारण क्या है। शनि महाराज जो है इस वक्त बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं, और बृहस्पति और शनि जो आपस में हैं वो बहुत अच्छा मधुर संबंध माना नहीं जाता। शनि जो है वो आत्मकारक हैं, बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं। एक बात समझे, दोनों आध्यात्मिक हैं। शनि विशेष तौर पे ज्योतिष के दृष्टिकोण से अंतःकरण के मालिक बोले जाते हैं, अंतःकरण के स्वामी बोले जाते हैं, और वो दंडाधिकारी भी बोले जाते हैं। तो शनि का जो विचित्र प्रभाव जो है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो बड़ा विचित्र माना जाता है। उसको अच्छे से समझना चाहिए। वो बृहस्पति के साथ बिल्कुल नहीं मिलता। बृहस्पति के साथ जो है उनका कई बार विचित्र प्रकार का द्वंद्व शास्त्र में वर्णित किया गया है। और एक बात समझें, शनि में दशाओं के अंतर्गत ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक सिद्धांत बताया गया है कि बृहस्पति की दशा चल रही हो उसमें शनि का अंतर आ जाए, या शनि की दशा चल रही हो उसमें बृहस्पति का अंतर आ जाए, तो कभी भी शुभ नहीं जाता है। हमेशा दुष्प्रभाव उसको उत्पन्न करने वाले ये समय माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इसी दृष्टिकोण से समझा जाए तो उसका पीछे मूल कारण भी है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जगत में एक कथा चलती है कि एक बार शनि महाराज जो हैं वो बृहस्पति के साथ मिलकर कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति में महाराज विक्रमादित्य के राज्य में उपस्थित हुए। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य का न्याय के दृष्टिकोण से बड़ा वर्चस्व था। शनि स्वयं दंडाधिकारी माने जाते हैं, और उनका जो सब प्रभाव है कि दंडाधिकारी के रूप में कर्म के अनुसार से कर्मफलदाता माने जाते हैं। तो उनको अहंकार भी था, स्वाभिमान, अहंकार था इस बात का कि मुझसे बड़ा कौन न्याय अधिकारी होगा, न्याय के अनुसार से न्याय करने वाला होगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य का जब वर्चस्व पूरे संसार में था, जिनके नाम से ज्योतिष के दृष्टिकोण से संवत चलता है, यानी जो संवत का इतना महानता उनके बारे में बताई जाती है शास्त्र के दृष्टिकोण से, तो ज्योतिष जगत के अंदर, अध्यात्म जगत के अंदर ये कथा बड़ी प्रचलित है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में, उनके राज्य में शनि और बृहस्पति दोनों एक बार उनकी परीक्षा लेने पहुंचे थे। महाराज को पता चला कि शनि और बृहस्पति दोनों के दोनों उपस्थित हुए हैं वहाँ पर। तो बृहस्पति महाराज देवगुरु माने जाते हैं, और कहा जाता है कि न्याय अधिकारी जो हो, दंडाधिकारी जो हो, वो किसी के वर्चस्व में नहीं आना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो कहा जाता है कि शनि महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रकार से उनको त्रास देकर डराने का प्रयास किया, और यहाँ तक कहा जाता है
कि जब महाराज विक्रमादित्य ने उस न्याय के जब व्यवस्था के अंदर उपस्थित हुए तो बृहस्पति जी के से विमुख नहीं, बृहस्पति जी के तरफ वो न्याय का जो था व्यवस्था न्याय दिया, यानी शनि महाराज को गलत ठहरा दिया। शनि महाराज ने वहाँ उस वक्त कहा, भय दिखाने का प्रयास किया। आमतौर पर जब किसी दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं, जो व्यक्ति जिस प्रकार से कहता है कि महाराज बाद में देख लूँगा, और जो न्यायाधिकारी होता है उसको किसी प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस उपस्थित करने का प्रयास किया जाता है, तो शनि महाराज ने भी यही किया कि महाराज आज तो आपने मेरे खिलाफ अपना न्याय दिया है, लेकिन जब मेरा समय आएगा ना तब आपकी परीक्षा होगी और तब आप देखना कि क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो महाराज विक्रमादित्य के राज ज्योतिषियों ने बताया कुछ वर्ष बाद कि महाराज आपके ऊपर शनि का ये दुष्प्रभाव समय उपस्थित होने वाला है। और कहा जाता है कि राजा के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रभाव शनि का उपस्थित हो, और आपने तो शनि महाराज आपको जिस प्रकार से चेतावनी देकर गए थे, तो ये समय बहुत भयावह रहेगा आपको, और आपके ऊपर आएगा तो पूरे राज्य के ऊपर आएगा। तो कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने उस समय कहा कि मैं कुछ दिन के लिए संन्यास ले लेता हूँ, राज्य से चला जाता हूँ। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को कुछ दिन हटकर वहाँ से संन्यास की तरफ भ्रमण पे निकल गए और अपने साथ कुछ काशापण ले गए थे। कहा जाता है काशापण ले जाते हुए कहीं एक जगह शनि महाराज की ऐसी बुरी स्थिति हुई, शनि ने अपना इतना दुष्प्रभाव उनके ऊपर दिखाया कि महाराज विक्रमादित्य को बर्तन मांजने पड़े एक जगह। कहा जाता है कि जब एक जगह कहीं छोले खा रहे थे, चने खाने के लिए कुछ पैसे, उसको कहा कि भैया ये पैसे रख देता हूँ, वो काशापण स्वर्ण के काशापण थे, वो कोयले के बन गए। और जब उस छोले वाले ने, दुकानदार में हाट वाले ने देखा कि अरे ये काशापण जो इन्होंने रखे थे कहाँ है काशापण, ये तो कोयले हैं, तब उसे बर्तन महाराज विक्रमादित्य से बर्तन तक मंजवा दिए। लेकिन वो विक्रमादित्य महाराज तटस्थ, बिल्कुल हिल के डिल नहीं हुए कि जो है भाग्य में वो जिस प्रकार से रहेगा। तो बाद में कहा जाता है शनि महाराज ने आके उनको वरदान भी दिया कि आपकी परीक्षा हमने ली और आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो ये प्रभाव कई प्रकार से है, यानी शनि और बृहस्पति का जो द्वंद्व है वो जगत प्रचलित है। और इस वक्त शनि महाराज बृहस्पति की राशि में ही चल रहे हैं, और बृहस्पति की राशि में चलते हुए शनि महाराज का प्रभाव, जैसा हमने आपको बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने वाला है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके उपाय जो बता रहे हैं वो कर लीजिएगा, जो उपाय बताए हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। शनि के संबंध में अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है ना, शनि को मनाए सदा सुख पाए। शास्त्र के दृष्टिकोण से आप समझ लें, शनि को मनाने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। जितना हो सके शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए, और शनि को मनाते रहेंगे तो जीवन में सुख पाते रहेंगे। शनि विशेष तौर पर जो प्रसन्न होते हैं आपके कर्म से ही प्रसन्न होते हैं। एक तो एक बात ध्यान रखें, जो गलत कामों में जाएंगे तो फिर शनि दंड देंगे ही देंगे। शनि दंड नहीं देते हैं, आपके कर्म ही आपको दंड देते हैं। इस बात को हमको भाव समझ लेना चाहिए। अब वो दंड या तो आप सह लें या फिर उसको पश्चाताप के तौर पर अनेक शास्त्र में जो तप के रूप बताए गए वो तप करें। मंत्र जब भी एक तप है। तो शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करना एक अद्भुत, कहा जाता है महाराज दशरथ के संबंध में बड़ी अद्भुत कथा शास्त्र में वर्णित है। जो दशरथ जी शनि महाराज के समक्ष से निकल रहे थे देवासुर संग्राम से पहले, और रास्ते में शनि के दर्शन हुए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा कि अगर ये शनि के दर्शन के किए बगैर निकल जाऊँ, सामने पड़ रहे, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो फिर मैं दोष का भागी होऊंगा। तो इसलिए उन्होंने शनि को प्रणाम किया वहाँ पर। और शनि का एक दिव्य पद्म पुराण के अंदर वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र आता है, उसका वहाँ वर्णन मिलता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और कहा जाता है जो दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ नित्यपति करते हैं, चाहे एक बार कर लें, शनि कभी भी उन पर अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाएंगे। वो दशरथ कृत स्तोत्र आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार नित्यपति भी पाठ कर लेंगे ना आप, तो शनि के अकाट्य प्रयोग के अंदर आता है। आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आपके समक्ष वो अकाट्य प्रयोग उपस्थित करने वाले हैं कि जो हींग लगे ना फिटकरी रंग चौंकाओ। आज की समाज में जो शनि को मनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करने, हजारों लोग खर्च करने की बात करते रहते हैं, अनेक प्रकार से ऐसे लोग हैं कि जो 100 टीन चढ़ा दो शनि महाराज पर। अरे शनि महाराज की मूर्ति कहाँ शास्त्र में वर्णित है? शनि का विशेष तौर पर जो वर्णन जो मिलता है वो तो सीधा साधा वर्णन मिलता है कि शनि मंत्र जप करो, लेकिन आज लोग शनि की बड़ी से बड़ी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, शनि को बड़ा कर रहे हैं। इस कलयुग में यही समस्या है, भगवान बड़े नहीं कर रहे हैं, शनि के प्रताप को बड़ा करने के लिए बड़ी से बड़ी मूर्ति लगाए चले जा रहे हैं। कहाँ शास्त्र में?
तो आप समझें, ये जो तथाकथित तौर पर आज की तारीख में जो एक हाट बना दिया है लोगों ने, उसको शास्त्र में सीधा साधा प्रयोग वर्णित है। धन खर्च करने से कोई ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होने वाला। सदकर्म करने से, तप करने से ही ग्रहों की जो अनिष्ट जो प्रभाव है वो आपके लिए शुभता की तरफ परिवर्तित होगा। तो शनि का दशरथ स्तोत्र अद्भुत स्तोत्र है। शनि महाराज का स्वयं आशीर्वाद है दशरथ जी को दिया कि जो इस स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करेगा, एक बार भी पाठ करेगा, उसको शनि जीवन में कभी त्रास नहीं देगा। शनि स्तोत्र इस प्रकार से पद्म पुराण में कहा गया है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घशंशुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदरभयाकृते नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देववराहोऽहम् उपागता एवं तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये पद्म पुराण के अंदर वर्णित दिव्य शनि स्तोत्र है। इसका यदि एक बार भी पाठ नित्य प्रति श्रवण भी कर लेंगे ना, तो शनि का कैसा दुष्प्रभाव, शनि की कैसी ढैया, शनि का कैसी साढ़े साती, शनि की कैसी अशुभ दशा, वो सब के सब शुभ होने की तरफ चली जाएगी। ये अद्भुत प्रयोग है, शास्त्र में वर्णित है। इसको जितना भी रूप में हम करने का प्रयास करें तो ये 4 महीने विशेष तौर पर अवश्य इनका पाठ करने का प्रयास करें। शनि के दिव्य स्तोत्र के पाठ करने से आपके जो अनिष्ट शनि का जो दुष्प्रभाव है वो जीवन में किसी प्रकार भी नहीं होगा। देखिए, इस प्रकार समझें इसको कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप छाता ले सकते हैं, आप अपनी गाड़ी बढ़िया बना सकते हैं, उसके अंदर बैठ सकते हैं। ये आपका कर्म है कि जिसने कर्म किया छाता लेने का, वो छाता ले लिया, सीधा आपके सिर पे पानी नहीं पड़ा। जिसने बढ़िया गाड़ी मेहनत करी और कर्म अच्छा किया, गाड़ी ले ली, और अच्छा कर्म किया तो बहुत बढ़िया और व्यवस्था बना ली। तो यानी बारिश तो हो रही है संसार में, लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत आप समझें कि हम अपनी रक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज लगे हैं लोग अंगूठियां खरीदने में, एक के बाद एक नीलम। इतना नीलम कहाँ निकल रहा है भैया? नीलम बिल्कुल चमत्कारी है, कोई दिक्कत नहीं है, नीलम का प्रभाव अद्भुत है। लेकिन क्या इतना नीलम संसार में निकल रहा है कि जितना बाजार में बिक रहा है? हम पत्थर का विरोध नहीं कर रहे हैं, पत्थर रत्न शास्त्र में वर्णित है और बिल्कुल अद्भुत रूप से चमत्कारिक चीज़ें उपस्थित करते हैं। लेकिन क्या इतना नीलम बिक रहा है? नीलम की पहचान शास्त्र में जो बताई गई है कि आप उसको दूध मिले जल में डाल दीजिए, दूध अलग कर देगा, जहर अलग कर देगा। तो जहर को भी अलग कर सकता है, यानी इतना ज़्यादा वर्ण उसका प्रभाव हो जाता है। तो ये सोचे, क्या वो आज अगर फिर कोई तथाकथित तौर पे कहेगा कि वो तो असली नीलम होगा, तो यानी जो आप पहन रहे हैं वो तो नकली है। तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? क्यों आज संसार के समक्ष जाकर सुनारों को या किसी प्रकार से भी जो कल्चर्ड चीज़ें हैं और जो केवल क्रिस्टल के रूप में बनी हुई हैं, उसको आप पहन कर केवल अपने मन को, भाव को जगाने के लिए, मन को संतुष्टि देने के लिए कि भाई हाँ नहीं मैंने नीलम पहन रखा है। अरे कुछ नहीं करेगा। ये स्तोत्र का पाठ करें। देखिए शनि का इसके बाद एक अद्भुत, यही अगर चलिए दिक्कत है, बहुत सारे लोग बोलेंगे संस्कृत बोलने में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं। तुलसी बाबा के कृत हनुमान चालीसा, हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने वरदान दिया। कथाएं आपको मालूम है, जब हनुमान जी को रावण की लंका से शनि को हनुमान जी ने मुक्त किया, तब क्या किया था? शनि ने वरदान दिया था हनुमान जी को, जो आपके भक्त रहेंगे तो उन पर कोई कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दो। हनुमान जी को हर शनिवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर में चमेली का तेल मिलाया और पीपल के पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को पहना दी, एक दिया वहाँ जला दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, हनुमान जी के मंत्र का जप कर लिया। हनुमान तो चालीसा तो स्वयं सापर मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, जो 7 बार पाठ। आप समस्या क्या है कि कैसे पाठ कर कल्याण करेगा?
हनुमान जी ने कहा जय 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 हनुमान गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो अगली लाइन में क्या बोला गया, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद मासु कोई। तो करो ना, सीधा सिद्धांत बताया गया है, तो क्यों नहीं होगा कष्ट निवारण का। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम आलसी हो गए, इस कारण से हमारी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को करने का प्रयास करें। शनि का मंत्र है दिव्य मंत्र, शास्त्रोक्त मंत्र है, तंत्रोक्त जो मंत्र बताया गया है, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र का जप कर लो। इसी तरह से पाठ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था बनाई है कि हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक जो यज्ञ चलता है, भंडारा होता है, उसके बाद उसमें व्यवस्था है कि आप आइए, उस यज्ञ में बैठिए और कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्ज नहीं लिए जाते। आप आएंगे, बैठेंगे, यज्ञ करेंगे। बहुत सारे लोग अपने नाम से भी कराते हैं, सब चीज़ करते हैं। शनि स्तोत्र का यज्ञ कराते हैं, नवग्रहों के मंत्रों का यज्ञ कराते हैं, समस्त मंत्र, वैदिक मंत्र बहुत सारे हैं, उन सबकी व्यवस्था आश्रम पे समय समय पर चलती रहती है। तो आप बिल्कुल इस बात का भाव का ध्यान रखिए। ये मंत्र जो आज हमने रास्ते बताए हैं आपको, ये अद्भुत रूप से इनका प्रयोग करने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल देखिएगा शनि का नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर रास्ता ही आपने गलत पकड़ लिया, कई बार आप समझे, अगर आप किसी को बुखार है, पैरासीटामोल देनी है किसी को, लेकिन पैरासीटामोल की जगह कोई आपको प्लेन वाइट पिल दवाई सफ़ेद गोली बना के दे दे और फिर कहे कि भैया पैरासीटामोल बुखार नहीं उतार रही, क्रोसिन बुखार नहीं उतार रही, तो किसकी गलती होगी? कि आपने चेक किया नहीं किया, कंपनी की दवाई असली थी कि नहीं थी, उसमें वो सॉल्ट था कि नहीं था। तो जो आपने नग पहन रखा है या कुछ और आपने जो उपाय कर रखे हैं, क्या वो शास्त्र विधि के अनुसार से ठीक भी हैं, सही पद्धति से बनाए गए हैं? जो नग आपने धारण कर रखा है, क्या उसको सही मंत्रों से सिद्ध किया गया है? ऐसे आप मूर्ति, भगवान की मूर्ति लाके रखते हैं, केवल दर्शन के लिए मूर्ति रखते हैं या प्रतिष्ठित मूर्ति रखते हैं? रत्न तो आप धारण करते हैं, तो उसको सही प्रतिष्ठित है कि नहीं रत्न, वो उसको प्रतिष्ठित किया गया है कि नहीं किया गया? फिर आप रत्न 24 घंटे पहने रहते हैं। हाथ पवित्र भी हुए, अपवित्र भी हुए, किसी की मरण शौच में चले गए, किसी की जन्म शौच में चले गए, तो रत्न का तो प्रभाव निष्क्रिय हो गया। इसी प्रकार से यंत्र भी बहुत अद्भुत रूप से काम करते हैं। जो शनि के यंत्र बने होते हैं, उनको मंत्र से सिद्ध कराकर यदि धारण कर लिया जाए, रख लिया जाए घर में या दुकान पर, तब भी वो अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो पद्धतियाँ अनेक हैं, लेकिन सही रूप से आज उनका प्रयोग किया जाए। आज बाजार में जिस प्रकार से पूरा का पूरा एक गिमिक सिस्टम चल रहा है, 4 लोगों को बैठा दिया जाता है कि मैं बड़े इसको मैंने धारण किया और इससे मेरी किस्मत जाग गई, ये जाग गई, वो जाग गई। अरे शास्त्र में वर्णित है जो तरीका, उसको करने का प्रयास करें। शास्त्र में भगवान के द्वारा विदित जो चीज़ें हैं, गुरुओं के द्वारा जो विदित चीज़ें हैं, उनको समझने का प्रयास करें। टीवी पर आके तो लोग पता नहीं किस किस प्रकार से, किस कारण से, कौन से पैसे लेकर क्या बोल देते हैं, वो हम सबको समझ में आना चाहिए। फिर हम लगते हैं गाली देने के लिए, मेरे कुछ ग्रहों का निवारण नहीं हुआ, प्रभाव निवारण नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले समझे तो सही। और दूसरी बात, एक बात और, ये जो हम प्रभाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से यहाँ बता रहे हैं, वो तो गोचर का प्रभाव बता रहे हैं। अब हमको नहीं पता कि आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की दशा किस प्रकार की है, अंतर व्यवस्था ग्रहों की किस प्रकार से, ग्रह ताकत में है कि नहीं है। ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपके समक्ष बताया, अच्छा या खराब। कई लोग राशियों को बहुत अच्छा प्रभाव बताया जाता है, कई लोग कहते हैं कि वो प्रभाव नहीं हो रहा। तो भैया तुम्हारी जन्मपत्री में क्या समस्याएं चल रही हैं वो देखना पड़ेगा, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं वो देखना पड़ेगा। बहुत सारी सीधे हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन ज्योतिष बिल्कुल सत्य है। हमें भी आश्चर्य होता है कई बार कि किस प्रकार से ये प्रभाव ज्योतिष की शास्त्र में वर्णित जो ग्रहों का योग लिखा है, कैसे फलीभूत हो जाता है हजारों जन्मपत्रियों के ऊपर। लेकिन होता है साहब, बिल्कुल होता है, अनेक बार, हजारों बार देखने को मिलता है और बिल्कुल वो समक्ष आता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाता है। तो आप सब इस ज्योतिष के प्रभाव को समझते हुए उन गणनाओं को सही से रूप से समझ के अपने जीवन में लाभ लेने के लिए ज्योतिष विज्ञान को स्थान दें, उस पर विश्वास करें। और व्यर्थ वार्तालाप करने वाले हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, कमेंट करने वाले, मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो उनके लिए एक ही वाक्य है, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार।